राम राम दोस्तों। अभी पिछले हफ्ते इंडियन रेलवेज ने अपने AC 2 टायर LHB कोच को नागदा कोटा सवाई माधोपुर सेक्शन पे 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला के इसका सक्सेसफुल स्पीड ट्रायल किया। दोस्तों, इसी से रिलेटेड हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे सवाल किया है कि आखिर हमारे पास इतने पोटेंशियल वाले LHB कोचेज़ है जो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाए जा सकते हैं और हम तो इन्हें 200 किलोमीटर पर आवर में भी चलाने की बातें करते हैं, तो फिर हमें क्यों टेलगो ट्रेन की भारत में ज़रूरत पड़ी और हमने इन्हें क्यों भारत में मंगवा कर इनके ट्रायल्स और बाकी सब खर्चे के पीछे इतने पैसे बर्बाद किए जिसे इंडियन रेलवेज़ ने कभी चलाई ही नहीं और हमें सिर्फ सुहाने सपने दिखाए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस सवाल का एकदम सीधी भाषा में जवाब दूँ तो दोस्तों, ये और कुछ नहीं बल्कि इंडियन रेलवेज़ का एक स्पीडमयी जुगाड़ था जिसे हम टेलगो कह रहे थे। दोस्तों, इन ट्रेन्स को हाई स्पीड में चलाने के लिए हमारी जो इंडियन रेलवेज़ को अपने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ भी सुधार नहीं करना पड़ता। सिर्फ छोटी मोटी मरम्मत करते तो ये ट्रेन आराम से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल जाती। दोस्तों, मैं इस पॉइंट को और जस्टिफाई करते हुए वीडियो में आगे बढ़ूँ तो आप सभी लोगों को मिशन रफ्तार के बारे में तो पता ही होगा, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी और इंडियन रेलवेज़ ने इस मिशन को पिछले साल लॉन्च किया था। और इसके तहत दोस्तों, दिल्ली टू हावड़ा और दिल्ली टू मुंबई ये जो दो सेक्शंस हैं, इन्हें 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रेन चलाई जा सके इसके लिए अपग्रेड करना था। जिसमें से कि दोस्तों, अगर हम एक सेक्शन की बात करें तो दिल्ली टू मुंबई सेक्शन को अपग्रेड करने के पीछे इंडियन रेलवे 7,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है। अगले 2 साल में दोस्तों ये दोनों ही सेक्शंस बन के ऑपरेशनल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर हम टेलगो की बात करें तो ये आई थी 2016 में, यानी कि मिशन रफ्तार के शुरू होने से 4 साल पहले। दोस्तों, अगर एक टेलगो ट्रेन की हम कीमत लगाए तो इसके एक कोच की कीमत हमें पड़ती है 3.5 करोड़ रुपए के आसपास। तो इस हिसाब से इसके 9 डब्बे आए थे। और अगर दोस्तों हम ये पूरी ट्रेन की कीमत देखें तो एक टेलगो ट्रेन हमें 60 to 65 करोड़ रुपए के बीच में मिल जाती है, जो कि दोस्तों दिल्ली टू मुंबई एक पूरे सेक्शन को 160 किलोमीटर पर आवर के लिए अपग्रेड करने में लग रहे 7,000 करोड़ रुपए के आसपास भी नहीं है। दोस्तों, यही जो पैसे है वो भारतीय रेल बचाना चाहती थी और टेलगो को हमारे भारत में लाना चाहती थी। वैसे दोस्तों, आज से 4 साल पहले अगर ये टेलगो ट्रेन्स हमारे भारत में अगर आ जाती तो तब ये सबसे मॉडर्न ट्रेन्स कहलाती, क्योंकि दोस्तों इस ट्रेन के कोच थे वो एल्यूमिनियम से बने थे और एल्यूमिनियम से बने होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट थे और इसी वजह से टेलगो ट्रेन का एक्सीलरेशन और डीजलरेशन हमारी इंडियन रेल के ट्रैक्स पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। और यही लाइट वेट जो इनका फॉर्म फैक्टर था, उसी की वजह से ये हमारे एग्जिस्टिंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आज से 4 साल पहले भी हमारे ये जो पुराने ट्रैक्स पे 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल सकते। लेकिन दोस्तों, इस ट्रेन में इतने ज़्यादा फ़ायदे होने के कारण इसमें कई ड्रॉबैक भी थे, जिसका आप सभी लोगों को पहले पता होगा, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन इसका जो मेन ड्रॉबैक था वो था ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, टेलगो जो कि स्पेन की कंपनी है, वो हमें इस ट्रेन को देने को तैयार तो थी, मगर भारत में बनाकर नहीं, सिर्फ हमें एक्सपोर्ट करके। दोस्तों, इसी वजह से ये हमारे भारत में नहीं आ पाई और फिर हमें हमारे ये जो दिल्ली मुंबई दिल्ली हावड़ा जैसे सेक्शंस है इन्हें अपग्रेड करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरी माने तो हमें टेलगो चलाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वैसे भी ये इंडियन रेलवेज़ का एक शॉर्ट टर्म प्लान था। क्योंकि आज से 4 साल पहले हम हल्की ट्रेन लाके हमारे इस रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किए बिना चला तो लेते, लेकिन बाद में भी तो करना ही पड़ता। जो हमने टेलगो रिजेक्ट की उसके बाद आज करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, एक तरीके से हमें तो पहले ही हमारा ये रेल इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट कर देना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों हमने आज 4 साल बाद किया है तो अब हम और 4 साल पीछे चले गए हैं। पता नहीं 2 साल में बनता भी है या नहीं, क्योंकि हमें इंडियन रेलवेज़ का रिकॉर्ड पता है। कभी काम करना होता है तो एक रात में कर देती है, कभी नहीं होता तो कभी भी नहीं होता है। तो दोस्तों, अब अगर मैं हमारे सब्सक्राइबर का जवाब दूं कि टेलगो वर्सेस LHB के हमारे LHB कोचेस बेकार हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखिए, हम हमारे ये जो कॉरिडोर्स हैं उन्हें अपग्रेड कर ही रहे हैं और फ्यूचर में फिर हमारे LHB कोचेस भी 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला करेंगे। इसलिए 4 साल पहले के हिसाब से टेलगो अच्छी थी लाइट वेट होने के कारण। लेकिन हमारे LHB कोचेस अब जब ये सेक्शंस अपग्रेड हो जाएंगे तो वो भी आराम से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलेंगे। बस ये जो हमारे LHB कोचेस थोड़े भारी थे, इसलिए ही नहीं चल सकते थे हमारे पुराने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लेकिन अब तो कोई बात ही नहीं है। मगर दोस्तों, हम एक और पॉइंट देखें
कि ये जो टेल्गो कोचेज़ हैं वो एल्यूमिनियम से बने थे, सिर्फ इसलिए हल्के थे। तो दोस्तों हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा कि क्या हम भारत में वही इंडियन रेलवेज RDSO के कितने सारे इंजीनियर्स हैं, कितने सारे हमारे देश में IITs हैं, हम क्या ये सब मिलके एक एल्यूमिनियम कोच की टेक्नोलॉजी हमारे भारत में खुद नहीं बना सकते? आप ही सोचिए, MCF को कोरिया से एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी लेनी पड़ रही है, तो फिर दोस्तों हम जो इतनी तारीफ़ करते हैं हमारे भारत की, वो क्या काम की? इसलिए दोस्तों अगर हम हमारे LHB कोचेज़ को एल्यूमिनियम कोचेज़ में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर टेल्गो का कोई LHB से मुकाबला ही नहीं है। हमारा LHB कोच ही भगवान कहलाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों वो लाइट वेट भी हो जाएगा, वो स्पीड भी दे रहा है, साथ ही उसकी जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो भी ऑलमोस्ट डबल है हमारी टेल्गो ट्रेन से। इसलिए दोस्तों LHB की कोई कंपैरिजन ही नहीं होगी अगर हम हमारे इन कोचेज़ को एल्यूमिनियम कोचेज़ बना दें। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने आपको एक छोटा सा रफ आइडिया देने की कोशिश की और हमारे सब्सक्राइबर को जितना आसान भाषा में हो सकता था उतनी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की कि क्यों तब टेल्गो अच्छी थी और क्यों इंडियन रेलवेज़ ने टेल्गो को लाने का सोचा। लेकिन दोस्तों एंड में तो मैं यही कहूँगा कि ये एकदम बेकार आइडिया था, शॉर्ट टर्म आइडिया था, इसलिए बेकार था। अगर लॉन्ग टर्म इंडियन रेलवेज़ सोचती तो एक बार हम सोच भी सकते थे। चलिए कोई नहीं दोस्तों, जो होना था वो हो गया। अब मिलते हैं हमारे किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।